न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। सभी सरकार किसान के प्रति उदासीन है। मोदी जी भी किसान को जितना वादा किए थे किसान आंदोलन में, एक भी नहीं पूरा हुआ। तो हम किसको? वैसे तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कई मुद्दों को लेकर लगातार, चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, हालिया बजट सत्र में भी बीजेपी बहुत मुखर रही। आपके बेटे भानु प्रताप शाही को भी हमने कई मुद्दों को लेकर मुखर होते देखा। लेकिन जहां तक कन्नहर परियोजना की बात है, इस पर कोई डिस्कशन हुआ? आप उनको कह देते, वो विधानसभा में इस मामले को उठा लेते, आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ता? मात्र 4 माइक, इसलिए कि मजबूरी था भानु प्रताप शाही को कि अब कोई हमको बचा सकता है तो बाप ही बचा सकता है, तो लोग दे दिए। 4 माह में कन्नहर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। इस वक्त हम रांची स्थित नेपाल हाउस सचिवालय के जल संसाधन विभाग के कन्नहर परियोजना के लिए बनी ऑफिस में बैठे हैं। हमारे साथ राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े नाम हेमेंद्र प्रताप देहाती बैठे हैं। और ये कन्नहर सिंचाई परियोजना जो 1970 में प्रस्तावित थी और आज तक जिसका शिलान्यास नहीं हो पाया, उसकी मांग को लेकर बैठे हैं। वर्षों पुरानी मांग है, 1970 में ही ये प्रस्तावित था। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो डैम से हटा करके बड़ा ऑब्जेक्शन था कि आदिवासी डूब रहे हैं, तो बराज जो बन रहा है उसमें आदिवासी कोई नहीं डूब रहा है। इसके बाद भी 9 साल तक हम कमेटी बना गया, हाई पावर कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज। ये भी वही करते रहे जो लोग करते रहे हमारे साथ व्यवहार। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए सोचा कि ये नाश्वर शरीर को हम विलीन कर दें, और मैं विलीन कर दूंगा। अगर डिपार्टमेंट कन्नहर इसको बूझ रहा है तो आने वाला दिन बताएगा कि कन्नहर कितना महंगा था। एक जो मांग थी आपकी, और आपके पुराने बयान को भी हम पढ़ रहे थे कि अगर वो परियोजना पूरी होती तो एक बड़ी आबादी को सिंचाई का लाभ मिलता, और झारखंड कृषि प्रधान राज्य भी है। समस्या कहाँ आई? झारखंड मतलब संयुक्त बिहार में तो नहीं ही परियोजना शुरू हुई, जब झारखंड का गठन हो गया इसके बाद भी हो जाना चाहिए था। असल बिहार के लोग जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर झारखंड अलग होने के बाद भी टेक्निकल हैंड जो हैं उसी रास्ते पर जाते रहे। 9 में उसी डीपीआर को ये 2009 तक केवल पुराने डीपीआर को देते रहे, और हम देखा कि अब ये नहीं योजना बनेगी, तब फिर हाई कोर्ट में रीट किया, और उस रीट में आदेश हुआ कि डैम में आदिवासी डूब रहे हैं, छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्शन है, तो बराज बनाया जाए। अभी आए थे एसी जिन्होंने उस वक्त शतपति साहब यहाँ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो अपने समय में उन्होंने अपना आदेश दे दिया। तो उधर तो झूले से झूले, ये 9 साल न्यायपालिका भी साथ देता रहा कार्यपालिका के। आप झारखंड जब गठन हुआ अलग, आप इस राज्य में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तब आपकी तरफ से कुछ प्रयास उस बारे में हो पाया था? मैं आप याद होगा 4 माह के लिए हम आए थे, मात्र 4 माह, इसलिए कि मजबूरी था भानु प्रताप शाही को कि अब कोई हमको बचा सकता है तो बाप ही बचा सकता है, तो लोग दे दिए। 4 माह में कन्नहर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता था। असल जो न्यायपालिका का गठन हुआ, अब इसके बाद जो देर हो रहा है, तो हमको सारा रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। अब सिवाय इसको कि इस शरीर नाश्वर को हटा दे, कि जो हमसे कोई पूछे नहीं कि कन्नहर के क्या हुआ। एक बहुत अहम सवाल और भी है कि 1970 में जो कमेटी बनी थी, उसके जो तमाम आपके साथी थे, कमेटी में जो शामिल लोग थे, तकरीबन सबका निधन हो गया।
आपकी उम्र 90 वर्ष हो चली है, वो जो एक जज्बा है कन्नर को लेके, जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक अपने क्षेत्र के केवल झारखंड के लिए नहीं, इस देश के लिए देना चाह रहे हैं कि किसान के प्रति सरकार बराबर उदासीन है। चाहे किसी पार्टी के सरकार हो, एक पार्टी के बनने के बता रहा हूँ, झारखंड में भी सब पार्टी के सरकार बारी बारी से बन गया, लेकिन कन्हर उनको दिखाई नहीं। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।